विद्यार्थी और क्या ऋषिगण प्रेम सहित सब करने लगे श्री दशरथ नंदन का अभिनंदन। सबको शिक्षा देने वाले लेने आए विद्या का धन। जय रघुनंदन रघुकुल चंदन अभिनंदन सादर अभिनंदन। शिष्यों, आज से मेरे ये नए चारों शिष्य तुम सबके साथ पढ़ाई करेंगे। आओ राम, आओ शत्रुघ्न। हमें मार्ग नहीं देंगे? प्रणाम गुरु माता। प्रणाम। देवी, ये रघुकुल के राजपुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तुमने मुझे गुरु माता क्यों कहा राम? क्योंकि आप गुरु माता हैं। परंतु तुमने मुझे पहचाना कैसे? आपकी आंखों से। हमें देखकर आपकी आंखें वैसे ही छलक पड़ी जैसे हमारी माँओं की छलक पड़ती है। देवी, मैं अपने शिष्यों को आपके पास आपकी ममता, आपके वात्सल्य का अनुभव कराने के लिए नहीं लाया हूं। कल से मेरे ये शिष्य शिक्षा का श्री गणेश करेंगे, गुरुकुल के नियमों से अवगत करा दे, इसीलिए आपके पास लाया हूं। जी, आओ पुत्र, मेरे साथ आओ। सायकाल हो रहा है, सब आसन ठीक प्रकार से लगा दो। युवराज खेल कर लौटेंगे तो बोलेंगे, माँ हमें भूख लगी है। रसोइये से जाकर पूछो, बच्चों का मनपसंद खाना तैयार है। चंदन मैंने घिस कर रख दिया है। बच्चों के नहाने का प्रबंध हो गया है ना? स्नान करते वक्त बच्चे इतना उछल कूद मचाते हैं कि सारा भवन सर पर उठा लेते हैं। इसलिए जाओ, एक बार फिर से जाकर अपनी आंखों से बच्चों के लिए बना हुआ अल्प भोजन देख लो। किसके लिए ये सारे प्रबंध करवा रही हो कौशल्या? भूल गई? वो चारों तो आज ही गुरुकुल चले गए। दीदी, और अब तो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही चारों अयोध्या वापस लौटेंगे। चारों युवराज हमारे बिना आश्रम में रह पाएंगे? दीदी, क्या बात है शत्रुघ्न, यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे भी। तो चलो ना माँ के पास जाते हैं। नहीं जा सकते। क्यों? हम यहाँ गुरुकुल में शिक्षा लेने आए हैं। मुझे शिक्षा नहीं लेनी, मुझे माँ के पास जाना है। नहीं देवी। परंतु स्वामी। देवी, गुरुकुल में आने वाले हर विद्यार्थी की पहली संध्या महत्वपूर्ण होती है। ये पहली संध्या कई विद्यार्थियों के लिए,
घर की यादें लेकर आती है और उन्हें बेचैन कर देती है। परंतु जीवन यादों पर नहीं जिया जा सकता। इस पहली संध्या पर हर किसी को विजय पाना आवश्यक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुल के ये नन्हे मुन्ने राजपुत्र विजय अवश्य पाएंगे। अन्यथा एक कर्तव्यपरायण, एक कठोर राजा का निर्माण कैसे होगा? मैं माँ के पास जा रहा हूँ। शत्रुघ्न, गुरुदेव की आज्ञा के बगैर हम गुरुकुल छोड़कर नहीं जा सकते। फिर भी अगर गुरुदेव तुम्हें आज्ञा दे दें और तुम अयोध्या नगरी वापस लौट जाओ, तो सोचो, हमारे पिताजी को और हमारी माँ को तुम्हारा वापस लौटना अच्छा लगेगा? याद है पिताजी ने क्या कहा था कि हमें गुरुकुल से एक आदर्श मनुष्य बन के वापस लौटना है, और यदि हम उससे पहले ही वापस लौट गए तो हो सकता है कि हमारी माएं और हमारे पिताजी हमें स्वीकार ही ना करें। माँ की याद तो आएगी ही, मुझे भी आ रही है, परंतु मैंने अपने आप को समझा लिया है कि हम जिस लक्ष्य को पूरा करने आए हैं उसे पूरा करके ही जाएंगे। क्यों लक्ष्मण, मैं ठीक कह रहा हूं ना? शत्रुघ्न, क्यों, तुम मेरे साथ हो? इतनी कम आयु और इतनी अच्छी बातें करना। राम बहुत समझदार है। कल से हमारी शिक्षा आरंभ हो रही है। कल का सूर्योदय हमारे जीवन के लिए एक नया सूर्योदय होगा। आओ चलें। विद्या की देवी सरस्वती मातः, विद्याकांक्षी नमन करे तब प्रातः। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। देवी सरस्वती की वंदना से आज आपकी शिक्षा का आरंभ हो रहा है। शिक्षा का भवन जब संस्कारों की नींव पर खड़ा होता है तभी उस शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है। जिस मनुष्य में संस्कार नहीं होते वो मनुष्य होकर भी ना होने के बराबर है। गुरुदेव, जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? राम, मूर्ति में पत्थर का क्या महत्व है? सभी पत्थर मूर्तियां क्यों नहीं है? सभी पत्थरों की पूजा क्यों नहीं होती? राम,
जिस पत्थर में संस्कार होते हैं, उसी पत्थर से ईश्वर की मूर्ति बनाई जाती है। और यही संस्कार मनुष्य को परिवार के, समाज के, देश के योग्य बनाते हैं। संस्कारों के प्रयोग से विश्व भी अमृत बन जाता है। संस्कार संस्कार क्या है गुरुदेव? माता पिता का आदर करना, गुरु का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी हर आज्ञा का पालन करना, बेसहारों को सहारा देना और अत्याचार का दमन करना, ये संस्कार है। और शिक्षा ग्रहण करना ये भी एक संस्कार है। शिक्षा के 7 पद हैं। कौन कौन से गुरुदेव? गुरुजनों की सेवा करना, गुरुजनों के मुख से निकले हुए प्रत्येक वाक्य को सुनना, सुने हुए ज्ञान को ग्रहण करना, ग्रहण किए हुए ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना और तर्क वितर्क से अर्थ ज्ञान तक पहुंचना और तत्व ज्ञान को पाना। जो इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेता है, वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। सीता सच में हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ है ब्रह्म ऋषि। वो हमारे जीवन में क्या आई, हमारा जीवन हरा भरा हो गया। आप तप करने गए हुए थे, इस बीच हमें ये उर्मिला हुई। मेरे छोटे भाई कुशध्वज को श्रुत कीर्ति और मांडवी हुई। परंतु सीता कहाँ है? सीता शिवधनुष के कक्ष में होगी महर्षि। महालक्ष्मी और विष्णु का है युग युग का संग। कुशध्वज। जी भैया। सांकाष्ट नगरी के राजा सुधन्वा आज के विशेष अतिथि हैं। जानता हूं। इनका विशेष ध्यान रखना। आसन कर। आइए राजा सुधन्वा, आप भी शिवधनुष की पूजा कीजिए। महाराज, आपने मुझे शिव धनुष पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया। मैंने आपका मान रखा, मैं आया, किंतु मेरा उद्देश्य पूजा में सम्मिलित होने का नहीं था। मैं तो इस शिव धनुष को अपनी नगरी में ले जाने के लिए यहां आया हूं। पिछले 5 वर्षों से आपकी मिथिला नगरी को छोड़कर
बाकी नगरों में अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, केवल आपकी नगरी ही सुजलाम सुफलाम रही है। मैंने अनुमान लगाया है, इसका एकमात्र कारण ये पवित्र शिव धनुष है। इस पवित्र शिव धनुष के कारण ही आपकी मिथिला नगरी समृद्ध है। अब मैं अपनी साकांक्ष नगरी को समृद्ध बनाने के लिए इसको वहां लेकर जाऊंगा। क्या आप ये शिव धनुष ले जा पाएंगे? महर्षि, क्या आपको मेरी क्षमता पर कोई संदेह है? दुर्लभ शिव धनु कठिन उठाना, किंतु न कुटिल सुधनवा माना। बलपूर्वक बहुबार उठाया, धनुष गया किंचित न हिलाया। राजा सुधनवा, शिव धनुष की यही विशेषता है, इसे कोई उठा नहीं सकता। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम तो आपको पहले ही संकेत कर रहे थे। ब्रह्म ऋषि ने भी आपको कहना चाहा, परंतु आप संकेत समझ नहीं पाए। मैं समझ नहीं पाया या आपने मुझे समझाने की चेष्टा नहीं की? महाराज जनक, आपने मेरा अपमान किया है, उपहास उड़ाया है आपने मेरा। मैं इसका प्रतिशोध लेकर रहूंगा। स्वामी, क्यों चिंतित होते हैं आप? सुनैना, मैंने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना, ना ही किसी से शत्रुता निभाई। फिर भी बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध के आज राजा सुधनवा हमारा शत्रु बन गया। मुझे खेद इसी बात पर हो रहा है। जब राजा सुधनवा को अपनी त्रुटि का भान होगा तो वो स्वयं आपसे क्षमा मांगने आएंगे। वैसे भी राजा सुधनवा ने हम सबका अपमान नहीं किया है। ये चारों बेटियां भी सदा सर्वदा इस राजभवन को सर पर उठाए रहती हैं। फेंक दो मुझे, 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 मुझे फेंको। तुम ही बाहर निकालो। हाँ, मैं निकालती हूँ। तुम तीनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? सहायता करो मेरी, मैं अकेली नहीं खेल रही थी, तुम भी मेरे साथ थी। हाँ, श्रुतकीर्ति, मांडवी, हमें गेंद को निकालने के लिए इस गाड़ी को धकेलना होगा। हाँ, गेंद तो गाड़ी के नीचे है। तुम इसे धकेलो, मैं नीचे से गेंद निकालती हूँ। ठहरो।
शिव धनुष जान की माई, खेल खेल में लीन उठाई। देख क्या रही हो, गाड़ी को धकेलो। जाहि सुधनवा पर्वत जाना, सीता को सोई सुमन समाना। पिताजी, क्या हुआ? आप सब इतने चकित क्यों हैं? हम गेंद से खेल रहे थे, खेलें?